मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बेहद महत्वपूर्ण खबर। हरियाणा में आज से शुरू होगी अमृत सरोवर योजना। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बेहद अहम जानकारी। और अब से कुछ देर बाद सीएम मनोहर लाल इस योजना का शुभारंभ करेंगे। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी सीएम मनोहर लाल के साथ मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको यह भी बता दें कि सोनीपत के नाहरा गांव में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां से खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस खास कार्यक्रम की, इस योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सोनीपत के नाहरा गांव से इस योजना की शुरुआत होगी। नाहरा के गंगेसर खुंड तालाब की प्राचीन मान्यता है। तो प्रदेश में 111 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों को विकसित करने की ये योजना है। और ये जानकारी सामने आ रही है कि सभी जिलों में 75 तालाब बनाए जाएंगे। तो ग्रामीणों का एकजुट होना भी शुरू हो गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद खुद सीएम मनोहर लाल इस योजना की शुरुआत करने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे ज्यादा इससे फायदा होगा। 75 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की योजनाओं का प्रचार प्रसार तेजी के साथ किया जा रहा है। न केवल लोगों को अवेयर किया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि सरकार किस विजन के साथ प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर दिन प्रतिदिन आगे लेकर जा रही है। तो प्रदेश में 111 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों को विकसित करने की ये योजना है, ताकि पानी की कमी ना रहे, तालमेल अच्छा बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, ग्रामीणों को दिक्कत ना हो। इसलिए इस तरह के अमृत सरोवर का निर्माण 75 बनाया जाएगा। तो 75 के एक रेशियो के हिसाब से इस तालाबों का निर्माण किया जाना है। तो सभी जिलों में, यानी कि 22 जिलों में 75 तालाब बनाए जाएंगे। क्योंकि प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का यह कहना है कि पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इसी अवसर पर, इसी खास मौके पर हम प्रदेश में इस योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद, जी हां, बेसब्री से पूरे प्रदेश की जनता इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का इंतजार कर रही है। तैयारियां मुकम्मल है, बस मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पहुंचना बाकी है। और अब से कुछ देर बाद, जी हां, अब से कुछ देर बाद सीएम मनोहर लाल इस खास कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। और विधिवत तरीके से इस योजना की शुरुआत सोनीपत के गांव नाहरा से होने वाली है। तो अमृत सरोवर ये योजना है जिसके तहत सभी जिले, जी हां, सभी जिले यानी कि 22 जिलों के 75 तालाब बनाए जाएंगे। तो फिलहाल ग्राफिक्स आपको दिखला दें। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों को विकसित करने की ये खास योजना है। हरियाणा में 1650 तालाबों का नवीनीकरण किया गया है। अमृत सरोवर के तहत सभी जिलों में 75 तालाब बनेंगे। 1 एकड़ भूमि पर विकसित किए जाएंगे अमृत सरोवर, यानी कि एक अच्छी खासी क्षेत्रफल होगा, रकबा होगा। तो सरोवर में शुद्ध पानी भरने के साथ पशुओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। 10,000 घन मीटर होगी सरोवर की जल संग्रहण की क्षमता। सरोवर के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने, सैर करने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं सरोवर में नहरी पानी से भरने के लिए पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। हर शेख की ओर से कुल 34,000 तालाबों की पहचान की गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण खबर, प्रदेश में भी बेहद महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत अब से कुछ देर बाद हो जाएगी। और ठीक इसी तरह की खबर अलग अलग राज्यों से भी सामने आ रही है, जहां पर अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई है। और मध्य प्रदेश की अगर इसी की तर्ज पर बात करें तो मध्य प्रदेश में चंबल के बीहड़ों में हरियाली अब छाएगी। 106 अमृत सरोवर वहां पर भी बनाए जा रहे हैं। और हरियाणा में भी अब इसकी शुरुआत अब से कुछ देर बाद हो जाएगी। तो बेहद ये खास योजना प्रदेश सरकार की बताई जा रही है।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत जिले के गांव नाहरा से अमृत योजना की शुरुआत अब से कुछ देर बाद करने जा रहे हैं। मजदूर दिवस के खास मौके को इस योजना के शुभारंभ के लिए चुना गया है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तो शुरू हो रही इस योजना के जरिए राज्य के पोखरों का जीर्णोद्धार होगा। तो आज पहले चरण में हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के गांव मंडलाना, घाटासेर, धनौंदा, सतनाली से इस मिशन की शुरुआत होगी। सोहना के इसके अलावा अगर बात करें तो सोनीपत के नाहरा गांव से इसकी शुरुआत होने जा रही है और इस खास कार्यक्रम की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम की जानकारी भी दी थी और योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने के लिए भी बड़ी स्क्रीन कई जगहों पर लगाई गई है। मुख्यमंत्री के बाद स्थानीय स्तर पर संबंधित मंत्री और विधायक भी इसका शुभारंभ करेंगे और उपायुक्त ने भी इसके संबंध में कई अहम जानकारियों को साझा किया है। उन्होंने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार सभी जिलों में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के तौर पर बनाएगी। तो अब से कुछ देर बाद सीएम मनोहर लाल सोनीपत के नाहरा गांव से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो बेहद महत्वपूर्ण है। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों से आए ग्रामीण लोगों का एकजुट होना भी शुरू हो गया है। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुंचने का, क्योंकि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस अमृत सरोवर योजना की शुरुआत करने वाले हैं। ये आप तस्वीरें देखिए जहां पर महिलाओं की तादाद भी बड़ी संख्या में देखी जा रही है और कुछ तस्वीरें वहां पर लगाई गई है कि कैसे प्रदेश सरकार एक अच्छे विजन के साथ आगे बढ़ रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 111 स्थानों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पूरे हरियाणा प्रदेश का यहाँ नाहरा गांव से उसका सीधा प्रसारण यहाँ से होगा और ये अमृत सरोवर योजना जो पूरे देश में चली है और हरियाणा प्रदेश में भी, इसके लिए आज 111 तालाबों की सरोवर के रूप में उनकी नवीनीकरण का कार्य होगा। उसका उद्घाटन यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी ने अमृत सरोवर मिशन योजना जो चालू की है, एक बहुत ही बढ़िया पहल है। तकरीबन हर गांव की ये समस्या थी, गंदे पानी से जो तालाबों से जूझ रहे थे, उससे निजात मिलेगी और उससे भी बड़ी खुशी ये है कि ये कार्य हमारे ही क्षेत्र से शुरू हुआ है, नाहरा गांव से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है नाहरा गांव से। ये बहुत ही सराहनीय काम है। जो हमारे गंदे तालाब थे अब वो झील में परिवर्तन हो जाएंगे और अच्छे इसमें लोगों को घूमने के लिए पार्क मिलेगा और शाम के वक्त, सुबह के वक्त जो एक शहर के लिए निकलते थे लोग और पोल्यूशन से जो परेशान थे, उनसे पोल्यूशन से छुटकारा मिलेगा, गंदगी से छुटकारा मिलेगा। और ये नाहरा गांव दादा देव का प्राचीन धर्म स्थान है और ये दादा देव की धर्म नगरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से शुरुआत करके हमारे राई हलके को सर्वप्रथम हरियाणा में हमारा नाम किया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री के आभार। तो सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अमृत सरोवर योजना की शुरुआत 11 बजे करनी थी, फिलहाल इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अमृत मिशन सरोवर कार्यक्रम में हिस्सा लेने सोनीपत के नाहरा गांव में होंगे और अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सोनीपत के नाहरा गांव से जो है अमृत मिशन सरोवर कार्यक्रम का जो है शुरुआत होने जा रही है। सोनीपत के शहीद मदन लाल ढींगरा के स्टेचू का अनावरण भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने वाले हैं और शाम की अगर बात करें तो शाम को पानीपत मुख्यमंत्री मनोहर लाल जाएंगे। डाहर शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने के प्रोजेक्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। और रही बात अमृत मिशन सरोवर कार्यक्रम की, तो कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसके अलावा जिस प्रकार से गांव की तालाबों की दुर्दशा है उसको बदलने का जो प्रयास है मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो करने जा रहे हैं। ग्रे वाटर की समस्या जो सबसे ज्यादा गांव के तालाब में होती है उसको सेग्रीगेट करेंगे और पीने का पानी, जिस प्रकार से पशुओं के पीने का पानी उपलब्ध कराना है और तमाम तरह की जो गंदगी है तालाबों में उसको साफ किया जाएगा। एक कायाकल्प जो है तालाबों की मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज इस अमृत मिशन सरोवर कार्यक्रम से शुरुआत करेंगे और तमाम
प्रदेश के जितने भी तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण और उसके साथ साथ उसका जो पानी है, ग्रे वाटर जो है, गांव का जो गंदा पानी आता है, नालियों का पानी आता है, उसको अलग करके एक अच्छा तालाब देने का काम करने जा रहे हैं। जी रवि, अगर बात करें विलंब कहाँ हो रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है विलंब को लेकर? बिल्कुल, ये देखिए जिस प्रकार से ये कार्यक्रम है, ये 11 बजे का इसका समय रखा गया था और अब से कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंचने वाले हैं और ये पूरा जो कार्यक्रम है ये जो लाइव प्रसारण इसका किया जाएगा। इसके अलावा अनेक जगहों पर ये इस तरह के जो कार्यक्रम है वो होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलंब जरूर है। हालांकि इसकी पुष्टि जो पुख्ता जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई है, किस वजह से थोड़ा सा विलंब है, लेकिन कुछ ही देर बाद जो बात जो सामने आई है, कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत के नारा गांव पहुंचने वाले हैं। जी, और अमृत सरोवर योजना के तहत क्या कोई टारगेट भी सेट किया गया है कि सभी जिलों में जो 75 तालाब बनाए जाने हैं वो कब तक पूरे हो जाएंगे बनकर, उनका नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण, इसके साथ साथ साफ सफाई के साथ साथ सभी पहलुओं का ध्यान रखना? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। किसी वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो मौजूदगी है समय पर नहीं हो पाई है, यानी कि विलंब को लेकर कोई अभी औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारी यही सामने आ रही है कि फिलहाल अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस योजना की शुरुआत करने वाले हैं। तो बेहद ये खास कार्यक्रम रहने वाला है। 111 स्थानों को चयनित किया गया है, चुना गया है, जहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के साथ साथ तमाम मंत्री और स्थानीय विधायक भी इस कार्यक्रम को देखेंगे और इस योजना की शुरुआत में अपनी मौजूदगी भी दर्ज करवाएंगे। तो सीएम मनोहर लाल अब से कुछ देर बाद इस खास योजना की शुरुआत करने वाले हैं। बेसब्री से प्रदेश की सभी जनता इंतजार कर रही है। तो केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारें अमृत महोत्सव को लेकर जानकारी साझा करती रही है। अमृत महोत्सव का जहां पर उद्देश्य यह है कि जहां क्रांतिकारियों ने, हमारे शहीदों ने कैसे लंबी तपस्या के बाद देश को आजाद कराया और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर इस योजना की शुरुआत न केवल हरियाणा में बल्कि कई राज्यों में भी की गई है। उसमें अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से भी खबर ये सामने आई कि कई जगहों को चयनित करने के बाद वहां पर भी अमृत सरोवर योजना को लागू किया गया है और एक टारगेट भी सेट किया गया है, जल्द से जल्द अमृत सरोवर का निर्माण वहां किया जाएगा। तालाबों का नवीनीकरण के साथ साथ तालाबों को विकसित करना। और प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, संदर्भ में बात करें, तो प्रदेश में भी इसी तरह की योजना है जहां पर सभी जिलों में यानी कि 22 जिलों के 75 तालाब यहां पर बनाए जाने हैं और इसकी शुरुआत अब से कुछ देर बाद सोनीपत के नाहरा गांव से होने वाली है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस अमृत सरोवर योजना की शुरुआत करने वाले हैं। उनके साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं और ग्राउंड जीरो से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर पुलिस बल की तैनाती बड़ी संख्या में कर ली गई है और तैयारियां फिलहाल पूरी है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और लोगों का पहुंचना भी लगातार जारी है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत जिले के गांव नाहरा से इस योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए हम समझेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण ये प्रदेश सरकार की योजना है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जी जुड़ गए हैं। डीपी कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार डीपी कौशिक जी, अब सवाल ये है कि कितनी महत्वपूर्ण प्रदेश सरकार की ये योजना है अमृत सरोवर योजना, किस विजन के साथ प्रदेश सरकार इस योजना को आगे बढ़ाएगी, टारगेट क्या है? हेलो डीपी कौशिक जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, लगता है कि डीपी कौशिक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि अमृत सरोवर योजना प्रदेश सरकार की कितनी महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार किस विजन के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेगी। तालाबों को विकसित करने के साथ साथ रख रखाव, मेंटेनेंस
किस तरीके से किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये किस तरीके से संजीवनी का काम करेगी। तो लगातार हम इस योजना को लेकर आपको ग्राउंड जीरो से आ रही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आप तक अतिरिक्त जानकारी पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ देर बाद सोनीपत के नाहरा गांव से इस योजना की शुरुआत करने वाले हैं। तो मजदूर दिवस के खास मौके को इस योजना के शुभारंभ के लिए चुना गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू हो रही इस योजना के जरिए राज्य के पोखरों का जीर्णोद्धार होगा और आज पहले चरण में हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के गांव मंडलाना, घाटासेर, धनौंदा और सतनाली से इस मिशन की शुरुआत होगी और इसके साथ साथ सोनीपत के गांव नाहरा से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो इस कार्यक्रम की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल की बड़ी तादाद में मौजूदगी है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और वहां पर कुछ कार्यक्रम भी चल रहे हैं ताकि लोगों का जो वहां पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं उनका मनोरंजन भी हो सके, उनका एंटरटेनमेंट भी हो सके और सभी के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अमृत सरोवर योजना प्रदेश सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मानी जा रही है। क्योंकि पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसके जरिए ये दिखलाया गया है, ये बताया गया है और इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का विजन देश को आगे ले जाने का है, प्रदेश को आगे ले जाने का है। क्योंकि अमृत महोत्सव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमृत महोत्सव का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य इसलिए है कि कैसे हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, कैसे उन बलिदानियों ने, शहीदियों ने देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो इसलिए अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। खास तौर पर इसको प्रमोट कर रही है केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस फैले कि कैसे ये आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए कई क्रांतिकारी वीरों ने, कई शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, अपनी तपस्या से, अपने खून से इसे सींचा है, इसलिए हमें ये आजादी मिली है। और इसको प्रमोट करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित समय समय पर किए जाते रहे हैं। उन्हीं में से एक कार्यक्रम आप समझ सकते हैं अमृत सरोवर योजना, जो कई राज्य सरकारों ने लागू कर दी है। मसलन हम लगातार बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों का चुनाव किया गया, उन्हें चयन किया गया जहां पर अमृत सरोवर योजना को लागू किया गया है और इसके तहत लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस योजना के जरिए तालाबों का डेवलपमेंट किया जाना है। जो ग्रे वाटर की समस्या आती है, यानी कि गंदा जो पानी होता है उसको साफ सुथरा पानी करना, पाइपलाइन के साथ जोड़ना, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ सारी व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से चलना। तो इस तरह की व्यवस्था प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है और एक अच्छे और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक अच्छे विजन के साथ इसे आगे बढ़ाया जाना है। इसलिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रदेश के सभी 22 जिलों में 75 तालाब बनाए जाएंगे और अब से कुछ देर बाद सीएम मनोहर लाल इस योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत होने से पहले प्रदेश की जनता बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है कि कब अमृत सरोवर योजना की शुरुआत होगी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुंचने में विलंब किस वजह से हो रहा है, इसको लेकर जानकारी अभी औपचारिक तौर पर साझा नहीं की गई है। लेकिन इतना जरूर है कि अब से कुछ देर बाद अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की जाने वाली है और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग जो उस कार्यक्रम में मौजूद है, सोनीपत के नाहरा गांव में, जो अब से कुछ देर बाद होने वाला है, ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी तादाद में डेवलपमेंट की जानी है।
इस अमृत सरोवर मिशन के तहत। तो योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने के लिए कई जगहों पर स्क्रीन्स भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री के बाद स्थानीय स्तर की अगर बात करें तो स्थानीय स्तर पर संबंधित मंत्री और विधायक भी इसका शुभारंभ करेंगे और इसी को लेकर उपायुक्त की तरफ से भी जानकारी साझा की गई है। उपायुक्त ने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हरियाणा सरकार सभी जिलों में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के तहत, इस योजना के तहत बनाएगी। तो प्रथम चरण है। प्रथम चरण के तहत इसकी शुरुआत सोनीपत के नाहरा गांव से की जाने वाली है और जैसे जैसे समय बीतेगा, समय आगे बढ़ेगा तो इसका विस्तार, इसकी डेवलपमेंट भी तेजी के साथ की जाएगी, क्योंकि व्यवस्था ऐसी की गई है कि 1 एकड़ भूमि पर इस अमृत सरोवर को विकसित किया जाना है। तो हरियाणा में आज से अमृत सरोवर योजना की शुरुआत होने वाली है। अब से कुछ देर बाद सोनीपत के नाहरा गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं। उनके कर कमलों द्वारा, उनके हाथों से इस अमृत सरोवर मिशन की, इस योजना की शुरुआत होने वाली है। लेकिन अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब सोनीपत के नाहरा गांव में लोग एकजुट होना शुरू हो गए हैं, जुटना शुरू हो गए हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीरें मिल पा रही है, सीधा उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, ये मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि बिल्कुल जो मेरे पीछे जो है, जहां पर मुख्यमंत्री का स्टेज लगाया गया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं। ये तस्वीरें वो हैं जहां पर मुख्यमंत्री अपना संबोधन करेंगे। ये तस्वीर जो स्टेज है और इसके बिल्कुल सामने जो है जनता पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री कुछ ही क्षणों में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। ये जनता सुनने के लिए इच्छुक है और यहाँ पर ये जनता पहुंच चुकी है। लगातार ये तस्वीरें हैं, ये जो व्यक्तियों के लिए है, पर इसके साथ में महिलाओं के लिए है और बिल्कुल यहाँ पर पूरी तैयारी मुख्यमंत्री की लगा दी गई है। मुख्यमंत्री कुछ ही क्षणों में यहाँ पे पहुंच सकते हैं और जल्दी ही यहाँ पर पहुंचकर ही कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि जो पहल की जा रही है वो राई विधानसभा क्षेत्र से पहल की जा रही है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल को बचाना बहुत जरूरी है। और सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र से ये शुरुआत की गई है और जो मुख्यमंत्री सभी अपने अपने क्षेत्र में जनता के साथ रहने वाले हैं और यहाँ से जो राई विधानसभा क्षेत्र से जो शुरुआत की गई है, जो गांव के व्यक्ति हैं, आम नागरिक जो हैं, वो इस बात को लेकर जरूर अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं कि जो शुरुआत है वो राई विधानसभा क्षेत्र से की जा रही है। श्री मोहन लाल बड़ोली जो विधायक हैं, उन्होंने यहाँ से शुरुआत करवाई है मुख्यमंत्री से बातचीत करके। इस गांव का इतिहास कहीं न कहीं दोहराने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इस गांव का सबसे बड़ा इतिहास ये भी है, यह आपको बता दूं कि जो जोहड़ था, उस जोहड़ से महामारी जब कोई आ जाती थी तो उस पानी से छींटा लगाया जाता था, गाँव में खाना बनाया जाता था, शुद्ध पानी होता था, शुद्ध वातावरण होता था। तो उसी को जीवित करने का प्रयास है सरकार का कि यहीं से शुरुआत की जाए। जी लाजपत, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, कोई एग्जैक्ट टाइम क्या बताया जा रहा है और विलंब किस वजह से हुआ, इसको लेकर कोई अपडेट? जी यस, कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचकर राय विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदें जाग जाती हैं। जब भी कोई मुख्यमंत्री आता है तो जनता की उम्मीदें जागती हैं कि विकास की जड़ी जरूर लग सकती है। काफी ऐसी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जिनको प्रशासन पहले से ही उनको सिमटाने का काम करता है, लेकिन फिर भी लोगों की उम्मीद ज्यादातर जाग जाती है कि और भी यहाँ पर विकास की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर बहुत नजदीक होना और हरियाणा का मुख्य जो राय विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और विकास की सबसे ज्यादा जरूरत जो राय विधानसभा क्षेत्र को है। जी लाजपत, अगर बात करें
क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मजदूर दिवस को ही चुना गया इस योजना की शुरुआत के लिए। इसके पीछे प्रदेश सरकार की क्या सोच रही है, क्या इंटेंशन रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्य पॉइंट बनाया गया है नाहरा गांव से, और यहीं से पूरा जो लाइव होने वाला है, और इसमें देश के प्रधानमंत्री भी इस पर फोकस रखने वाले हैं, और जो भी पक्ष है विपक्ष है सभी राजनीतिक लोग जो अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे और अपने जनता के साथ रहेंगे, और उनको चिन्हित जो जोड़ दे दिए गए हैं कि इनका जो है पानी शुद्ध करना है। जो समय है उससे पहले ही जोड़ों को सफाई करनी है, और जोड़ों को शुद्ध पानी जो है बरसात का बचाने का प्रयास है। और जो सोनीपत के नाहरा गांव से इसकी शुरुआत की जानी है अमृत सरोवर योजना के तहत, तो तालाबों को पूरा करने का काम कब तक किया जाएगा? इसको लेकर क्या प्रदेश सरकार की तरफ से कोई टारगेट रखा गया है? अगस्त का रखा गया है। 15 अगस्त से पहले ही सभी जोड़ों को एहसास किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, जल्दी ही स्टेज पर पहुंचने वाले हैं और जल्दी ही जनता के बीच आने वाले हैं। बिल्कुल पहुंच चुके हैं। बिल्कुल लाजपत, मैं आपकी तरफ लौट रहा हूं, दर्शकों तक सबसे पहले जानकारी पहुंचा दे। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस खास कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद, मात्र चंद सेकंड्स के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंच पर होंगे और मंच के जरिए इस अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की जानी है। तो पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी मौजूद हैं। नाहरा के गंगेसर खुंड तालाब की प्राचीन मान्यता बताई जा रही है और प्रदेश सरकार का विजन यह है कि एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे विजन के साथ अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की जानी है।